फ़ौरन वहाँ पर मौजूद गार्ड्स उस पर झपट पड़े। क्या किया होगा, गिरफ्तार कर लिया होगा। और याद रखिए कि इस खातून ने गवाह बना लिया अल्लाह को। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बात के जिस पर सारा आलम इस्लाम मुत्तफ़िक़ है, किसी एक मसलक की बात नहीं, शिया सुन्नी की बात नहीं, बल्कि तमाम मुसलमान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। और वो बात ये कि जहाँ इस्लाम के कुरान के बहुत से अहकामात हैं, उन अहकामात में से एक अहम हुक्म ये भी है कि मज़लूम का साथ दिया जाए, मज़लूम की मदद की जाए ज़ालिम के मुकाबले में। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है। और नहजुल बलागा में मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, नसीहत है मौला की कि ज़ालिम के मुखालिफ रहना, मज़लूम के मददगार रहना। शियान अली अलैहिस्सलाम सारी दुनिया में इस रिवायत का, इस नसीहत का प्रचार करते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ मौला अली की नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह की भी यही तालीमात हैं, कुरान की भी यही तालीमात हैं। और कुरान में मुतअद्दिद मुकामात पर यह ज़िक्र आया है, ख़ास तौर पर जब अहले ईमान पर मुसीबत हो, किसी ख़ित्ते में अहले ईमान पर, ख़वातीन, बच्चों, मर्दों पर जुल्म ढाया जा रहा हो, तो उस वक्त वाजिब हो जाता है मोमिनीन पर कि वो उनकी इमदाद करें। उसके बाद बरादरान के यहाँ ये बात कही जाती है कि 3 दर्जे हैं कि बुराई को अगर देखा जाए तो उसे हाथ से रोका जाए, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से उसे बुरा कहा जाए, वो भी नहीं तो दिल में बुरा समझा जाए, और ये आखिरी दर्जा सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा है। ये बात मैंने क्यों की कि आलम इस्लाम के मौजूदा हालात इस वक्त जो हैं वो सबके सामने हैं। गुज़िश्ता 2 बरस से जो कुछ हो रहा है मिडल ईस्ट में मज़लूम मुसलमानों के साथ, वो सारी दुनिया के सामने अयां है। और इसी हवाले से साहिब इक़्तिदार, साहिब दौलत, बादशाह अरब मुस्लिम ममालिक के, उनका किरदार क्या है, ये चीज़ें मंज़र-ए-आम पर आ रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। अल्हम्दुलिल्लाह अली वालों का मौक़िफ़ क्या है, किरदार क्या है, ये बात भी सारी दुनिया के सामने है। और 2 नज़रियात बिल्कुल खुल के सामने आ गए हैं, अयां हो गए हैं सारी दुनिया के सामने। अभी आप वीडियो देखेंगे, एक वीडियो मंज़र-ए-आम पर आई है एक ख़ातून की, जिसका ताल्लुक़ ईरान से बताया जा रहा है। और उम्रे के दौरान उसने मज़लूम मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाने के लिए, क़िबला अव्वल के लिए आवाज़ उठाने के लिए, उसने वहाँ का झंडा सहने काबा में निकाला। और जैसे ही उस खातून ने वो झंडा निकाला, फ़ौरन वहाँ पर मौजूद गार्ड्स उस पर झपट पड़े, वो झंडा भी वहाँ से हटा दिया, उस खातून को भी वहाँ से ले गए। क्या किया होगा, गिरफ़्तार कर लिया होगा। ऐसे वाक़यात पहले भी वहाँ पर हो चुके हैं। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि इतना खौफ इन लोगों में पाया जाता है कि उस हवाले से बात करना भी जुर्म है। और जो बात मैंने पहले कही कि 3 दर्जे हैं जी, बुराई को हाथ से रोका जाए, ज़ुबान से बुरा कहा जाए या दिल में बुरा समझा जाए, तो पहला दर्जा तो इनकी हैसियत भी नहीं कि वहाँ तक ये पहुँच सकें, लेकिन ये आखिरी 2 पर भी पूरे नहीं उतरते। यानी ये देखिए कि इस कदर खौफ है कि परचम दिखाने पर भी पाबंदी है। और कोई गैर मुल्क का परचम नहीं है, कोई सियासी मसला नहीं है, बल्कि ये बात भी याद रखनी चाहिए इन लोगों को कि वहाँ पर क़िबला अव्वल है, वो भी अल्लाह का घर है, और उसके लिए दुआ मांगना सहने काबा में, उससे इज़हार मोहब्बत करना, ये कोई जुर्म नहीं है, बल्कि ये हक़ की पहचान है। और याद रखिए कि इस खातून ने गवाह बना लिया अल्लाह को। ये अमल वहाँ पर करके, ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर उसने गवाह बना लिया। और उसको दबाने वाले कौन थे, वो भी सबके सामने है। यकीनन रोज़े महशर इस चीज़ का भी हिसाब होगा। और सबको पता चल चुका है कि ये लोग सिर्फ़ अपने मफाद के लिए हैं, मज़लूम के हक़ में कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। और जैसा कि मैंने कहा कि इस नौयत का ये वहाँ पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के और भी बहुत से वाक़यात हो चुके हैं। अभी गुज़िश्ता महीने एक मौलवी साहब थे, अहले सुन्नत मसलक से उनका ताल्लुक़ था, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वतन वापस आकर, पाकिस्तान वापस आकर। उन्होंने कहा जी मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया मस्जिद नबवी से, और जब मैं वहाँ पर गया, कोई पुलिस स्टेशन था, वहाँ पर और भी 7-8 अफराद बैठे थे, और जुर्म ये था कि उन्होंने एक कैप पहनी हुई थी और उस कैप पर चीन का झंडा बना हुआ था। इस तरह के और भी बहुत से वाक़यात हैं। बात यह है कि जब मीडिया पर बात आती है आलमी सतह पर, तो सिर्फ बयानात दिए जाते हैं इन हुक्मरानों की तरफ से, जी हम साथ हैं मज़लूम के। लेकिन जब अमली मैदान में बात आती है, फिर अपने वतन में कोई इज़हार हमदर्दी, इज़हार यकजहती करना चाहता है, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है आपने देख लिया। और जो अमली मैदान में सरगर्म अमल हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह शियान अली अलैहिस्सलाम है। और ये बात हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि हम वो लोग हैं कि जो तमाशाई नहीं हैं, बल्कि ज़ालिम के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं। मोमिनीन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।